इंडिया स्टूडेंट देखिए, कल के डेट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको जीडी की तैयारी करने के लिए बहुत ही कम समय बचेगा। जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, कैसे होता है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, आपने देख लिया, समझ लिया है। अब बात करते हैं कि सर जीडी कैसे पास करें। देखिए, जीडी पास करने के लिए यानी ग्रुप डिस्कशन पास करने के लिए आपके एग्ज़ाम में, ठीक ना, कुल मिला करके हम जो आपको तरीका बताएंगे वो कम से कम 5 तरीके होंगे जिनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ज़्यादा नहीं, आपके पास वक्त भी बहुत कम बचेगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपके पास ज़्यादा नहीं, हम कह सकते हैं कि 10 या 15 दिन का वक्त ही टोटल मिलेगा आपको। तो इस जो मैं इसमें टिप्स देने वाला हूँ, इन टिप्स के हिसाब से अगर आप एक हफ्ता तक प्रैक्टिस करते हैं तो इतना ज़रूर आप मैच्योर हो जाएंगे, इतना और ज़रूर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिसकी मदद से आप इस जीडी को पास कर पाएंगे। आइए बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 1 पर। देखिए डियर स्टूडेंट, जीडी में आपको पास होने के लिए ना सबसे पहले जो है कि मिरर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर मिरर प्रैक्टिस कैसे होता है, क्या होता है? देखिए, आपको ना क्या करना है कि शीशे के सामने खड़ा होकर के इंग्लिश बोलनी है। मतलब कोई भी टॉपिक ले लीजिए, जैसे कि मैं जीडी की टॉपिक भी आपको बता दूंगा किसी वीडियो में कि कौन कौन से टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस ईयर का भी बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि डाउरी सिस्टम हो गया यानी दहेज प्रथा हो गया, या कि फिर जो नोटबंदी है उसके ऊपर, ठीक है, या कि फिर डिजिटल इंडिया के ऊपर। तो आप डिजिटल इंडिया के ऊपर मैं आपको मटेरियल दे दूंगा, आप उस मटेरियल का प्रैक्टिस या आप नेट से भी देख सकते हैं या कहीं से भी आपको जब मिले उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी लाइनें जो आपको पता है उस चीज़ का प्रैक्टिस आप मिरर के सामने करेंगे, खड़ा होकर के इंग्लिश में बोलेंगे और खुद को देखेंगे कि मैं किस प्रकार से दिख रहा हूँ। जब मैं ये शब्द बोल रहा हूँ या इस प्रकार से बोल रहा हूँ तो मेरा हाव भाव कैसा है, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये सारी चीज़ें आप नोट करेंगे मिरर प्रैक्टिस के दौरान। दूसरी जो आपके लिए सबसे बेनिफिट वाली चीज़ हम आपको यहाँ पर टिप्स दे रहे हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए, वो है कैमरा प्रैक्टिस। सर कैमरा प्रैक्टिस मीन्स क्या? देखिए, आप सभी के हाथ में स्मार्टफोन है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपको क्या करना है कि अपना फ्रंट कैमरा ऑन करना है जो सेल्फी वाला है, उस कैमरे के माध्यम से आप उसमें देखेंगे। और हो सकता है कि अगर आपके पास ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा लेंगे और ईयरफोन की माइक में बोलेंगे और उस कैमरे में देखेंगे। जैसे किसी भी टॉपिक पे आपको बोलना है तो उस टॉपिक पे आप बोलेंगे और उसमें देखेंगे, उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको सुनेंगे। ठीक है। तीसरा जो टिप्स होता है वो बी एन एक्टर। मैं सर एक्टर बनने के लिए आपको क्यों कहता हूं? देखिए, एक्टर मीन्स होता है ना कि जब आपको जो चीज़ कहने को करने को कहा जाए आप कर पाएं। जैसे कि जब आप एयरफोर्स में जाएंगे और जब आपको ग्रुप डिस्कशन के दौरान कुछ इस प्रकार से बैठा दिया जाएगा तो आपको वहाँ पर जब टॉपिक मिल जाएगी तो आप खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद उस टॉपिक के बारे में बोलेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो उस दौरान मान के चलना आपको कि भैया मैं बहुत ही प्रोफेशनली हूँ और मुझे ये चीज़ करना है। देखिए, चाहे कोई भी एक्टर हो, जब वो एक्टिंग करने जाता है, यहाँ तक कि जो अमिताभ बच्चन है, इतने मतलब कह सकते हैं कि इतने पुराने एक्टर हैं, या शाहरुख खान या जो भी मैच्योर एक्टर हैं, ठीक है, वो भी अगर अपने सेट पे जाते हैं तो एक एक डायलॉग का वो 10-10 बार 20-20 बार प्रैक्टिस करके जाते हैं मिरर के सामने, फोन के सामने ऑडियो अपना सुनते हैं, अपनी आवाज़ सुनते हैं कि मैं इस चीज़ का प्रैक्टिस करते हुए, इस चीज़ को बोलते हुए किस प्रकार से दिख रहा हूं और कैसा लग रहा हूं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एक्टर की तरह आपको सोचना है कि नहीं भाई मुझे ये चीज़ करना है। आपको उसमें शुरू में करेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस लो महसूस होगा या आपको थोड़ी सी शर्म भी आएगी, है ना। तो उन सबको त्याग करके आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑडियो प्रैक्टिस मीन्स सर देखिए, ऑडियो प्रैक्टिस भी आपको करनी होगी। ऑडियो प्रैक्टिस मतलब क्या है? अपने फ़ोन का ना जो ऑडियो वाला ऑप्शन है उसको ऑन करना है और उसके बाद बोलना है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो आपको सारी चीज़ें इंग्लिश में बोलना है। पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन, जैसे माय नेम इज सुधीर पांडे, ऐसे बोलेंगे, अपने बारे में सारी चीज़ें बोलेंगे। उसके बाद उस टॉपिक के बारे में बोलेंगे, टुडे वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। और उसके बाद जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको बोलेंगे और उसे फिर ईयरफोन लगा करके सुनेंगे। इस प्रकार से अगर आप 1 2 3 करके ऐसे 7 दिन तक प्रैक्टिस करते हैं, डियर स्टूडेंट, आप पहले दिन जो ऑडियो रिकॉर्ड कीजिएगा उसको डिलीट मत कीजिएगा। उस ऑडियो को 7वें दिन के ऑडियो से मैच कराइएगा। जब 7वें दिन आप ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, दोनों में देखिएगा कितना डिफरेंट है। जो आप शब्द बोल रहे हैं ना, उस शब्द के उतार चढ़ाव में, उस शब्द को बोलने में जिस प्रकार से आपके कॉन्फिडेंस पहले दिन लो रहेगा और 7वें दिन आपका हाई रहेगा, दोनों अंतर आप खुद समझ पाएंगे। फिर उसके बाद वीडियो में अगर कमेंट करेंगे सर आपने गजब बताया था। और देखिए, मैं ग्रुप डिस्कशन के इन्हीं प्रैक्टिस के दौरान, इन्हीं प्रैक्टिस की वजह से मैंने गोल्ड मेडल भी अचीव किया है ग्रुप डिस्कशन के दौरान इंग्लिश टॉपिक में। ठीक है। आप फेसबुक पे जाकर के या इंस्टाग्राम पे जाके वो इमेज हमारी देख सकते हैं। ठीक है। आई थिंक 2018 या 19 में मैंने इस अचीवमेंट को प्राप्त किया था। ठीक है। और सबसे जो इफेक्टिव टिप्स है और या ट्रिक्स है कह सकते हैं, जो लास्ट वाला है वो लाउड रीडिंग है। लाउड रीडिंग सर क्यों? देखिए,
लाउड रीडिंग मतलब आपको एक इंग्लिश की कॉपी ले लेनी है जो कि मतलब जिसमें बहुत ही कठिन इंग्लिश न लिखा हो, जैसे कि क्लास 4 5 के जो बच्चे होते हैं आपके आसपास में होंगे, उनके पास कोई बुक होगा या इंग्लिश का कोई ऐसा ऐसा भी न्यूज़पेपर या कुछ भी जो थोड़ा सा ईजी में हो, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन लिखा हो आप अटक जाएँ, उसको लेकर के ना लाउड लाउड पढ़ना है, मतलब तेज तेज से पढ़ना, जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, ऐसे पढ़ते हैं ना छोटे छोटे बच्चे। तो इसी प्रकार से मतलब तेज तेज बोल के पढ़ना है। इससे क्या होता है ना कि देखिए, जब इंग्लिश है ना एक दूसरी लैंग्वेज है, जैसे कि आप हिंदी बोलने में बहुत ही कंफर्टेबल हो, जब आप हिंदी बोलते हो ना तो आपको बहुत ही आसान लगता है बोलने में, और इंग्लिश जब आप बोलते हैं, ये सुन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब आप शुरू शुरू में इंग्लिश बोलने जाएंगे ना तो महज 2 मिनट ही बोलेंगे ना तो पहले तो लगेगा कि यार मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि जैसे ही आपका 2 मिनट कंप्लीट होगा बोलते हुए, उसके बाद ना आपका मुंह जो है कि वो दर्द करने लगेगा, ऐसे लगेगा ना कि पूरा जबड़ा दर्द कर रहा है। और जीभ तो कई बार ऐसा होगा, किसी भी शब्द का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वो गलत सलत हो जाएगा, जीभ लटपटा के इधर उधर उल्टा पुल्टा बोल देती है ना। तो ये जब लाउड रीडिंग करेंगे, जब उस शब्द को बोलेंगे, उस इंग्लिश के शब्द को प्रैक्टिस करेंगे, इट इज़ लैंग्वेज डियर स्टूडेंट, ये एक भाषा है, ठीक है। ये कोई गणित का सवाल नहीं है या फिजिक्स का कोई ये न्यूमेरिकल वगैरह चीज़ें नहीं है, ये एक भाषा है। तो आप जब इसको बोलेंगे तो बोल करके ही सीख पाएंगे, देयर इज़ नो वे, आपके पास कोई रास्ता नहीं है जब तक आप बोलना शुरू। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, अगर जब छोटा बच्चा बड़ा होता है तो उसको अगर पानी है तो उसको पानी पानी कह के बोलना सिखाएंगे तो पानी इजिली कह लेगा। लेकिन वही एक अंग्रेज का बच्चा है, वो वाटर वाटर कहता है तो वो बड़ा होकर के वाटर बोलता है, वाटर बोलता है। इंडियन जब सीखते हैं तो वाटर बोलता है, वो वाटर बोलता है। यहाँ पे लोग फादर बोलते हैं, वो फादर बोलते हैं। यहाँ पर लोग वुमेन बोलते हैं, वो वुमन बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है ना, जब आप उसको बोलेंगे, लाउड रीडिंग करेंगे, तब वो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। जैसे प्रोनाउंसिएशन लोग बोलते हैं यहाँ पर अपने इंडिया में, लेकिन एक्चुअल में उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, नॉट प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। तो ये कुछ जो है ना कि इसके शब्दों के उच्चारण का खेल है, और वो खेल तब समझ में आता है जब आप लाउड रीडिंग करते हैं, उस चीज़ को पढ़ते हैं, उस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, तो आप समझ पाते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पर गलतियाँ की है। और इस चीज़ में इंग्लिश में सीखने के लिए स्पोकन हो या ग्रुप डिस्कशन हो, इसमें सबसे ज़्यादा जो इंसान आपकी मदद कर सकता है वो आप खुद हैं। मीन्स प्रैक्टिस इज़ द की। और प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए? परफेक्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए। चूंकि आपके पास वक्त कम है तो हमने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता दिया कि इन 4 या 5 तरीके जो है, जो भी आपको अच्छा लगे उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। इन पांचों में से कम से कम ज़्यादा नहीं तो मिरर प्रैक्टिस, और सबसे लास्ट वाला जो है लाउड रीडिंग, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके बिना तो बिल्कुल आप पास नहीं हो पाएंगे। अगर आपको इंग्लिश आपकी वीक है, आप ग्रुप डिस्कशन नहीं कर पाते, इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, इतना ज़रूर आपके लिए करना पड़ेगा। पहली चीज़, अच्छा लाउड रीडिंग में क्या पढ़ें? आपको अगर बुक मिल रही तो ठीक है, लेकिन नहीं मिल रही है तो जो जीडी की टॉपिक मैं कराऊंगा, उन टॉपिक्स को आपको जोर जोर से पहले तो उसको लिखना है, लिख करके उसको जोर जोर से बोल बोल के पढ़ना है, ताकि वो आपको बोलने की, पढ़ने की प्रैक्टिस बन जाए, और बाद में जब आपको बोलना हो तो आप हिचकिचाएं नहीं, ठीक है। तो ये कुछ ग्रुप डिस्कशन पास करने के नियम हैं, तरीके हैं, ट्रिक्स हैं। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी। चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हम इसी प्रकार से हेल्प देते रहेंगे वीडियोज़ के माध्यम से, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, हो जाता है, सॉरी, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, हम ऐसे ही आपकी हेल्प करते रहेंगे। और साथ ही साथ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।